हमारे सहयोगी इस वक्त जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में शायद स्थिति और भयावह हो सकती है। इस बीच चैम्बर की एक पहल, सप्ताह में 3 दिन दुकानें बंद रखने की। जमशेदपुर में क्या स्थिति फिलहाल दिख रही है आपको? प्रभात, अगर आप तक आवाज मिल रही है? आ रही आवाज जी, आ रही है। आज झारखंड फिर से चैम्बर आसिया जी कॉमर्स ने कहा है 3 दिन दुकानें बंद रखने के लिए। आज शुक्रवार है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन दुकानें बंद रहेंगी। किस तरह की तैयारियां जमशेदपुर में? क्या तमाम व्यवसायी मान गए हैं? क्योंकि इसमें भी 2 गुट में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं व्यवसायी। बिल्कुल आशिया जी, देखिए जो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो आह्वान किया है सेल्फ दुकान बंद करने के लिए, तो जमशेदपुर जो सिंहभूम ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे महासचिव हो, इन लोगों ने आज एक बैठक बुलाई है दिन में 11-1 बजे के आसपास। ये लोग तब उसके बाद तय करेंगे कि क्या हम लोगों को भी दुकानें बंद करनी है या नहीं बंद करनी। चूँकि कल जैसे जो कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उनका कहना है कि संडे को दुकानें रांची में बंद रहती है और हम लोगों की यहाँ जमशेदपुर में मंगलवार को दुकानें बंद रहती है। ऐसे में अगर शुक्रवार, शनिवार, इतवार, फिर सोमवार, मंगलवार, तो काफ़ी दिनों तक लंबा बंद हो जाएगा। तो आज इसको लेकर यहाँ सिंहभूम ऑफ चैम्बर के जो सदस्य है, जो व्यापारी है, वो आज एक बैठक कर रहे हैं। उसके बाद ये निर्णय लेंगे। आपने सही कहा कि 2 गुटों में बैठा हुआ है, क्योंकि लोग ये भी विरोध कर रहे हैं कि सरकार के जो नए नियम आए हैं, सरकार के जो नए नियम, जो अगर आप उल्लंघन में पाए जाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं, तो 1 लाख रुपया और 2 साल की सजा है। इसका भी चैम्बर के अध्यक्ष ने बयान जारी कर इसका विरोध किया है और मुख्यमंत्री से एक पत्र लिख के आग्रह किया है कि इस पे पुनः विचार किया जाए। अगर इस तरीके से अगर इतने भारी भरकम अगर जुर्माना लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं आम लोगों पर इसका आर्थिक बोझ पड़ेगा। ठीक है, आप नियम बनाए कड़े करें, लेकिन इतनी ज़्यादा रकम है वो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या छोटे वर्ग के लोग हैं, वो अगर कहीं फंसते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इसको लेकर चैम्बर के अध्यक्ष ने पत्र भी लिखा है माननीय मुख्यमंत्री को और आग्रह किया है कि इस पर पुनः विचार किया जाए और इसको जो लाख रुपया की जो बात है इसको कहीं ना कहीं हटाने की बात कही है। रही बात जो जमशेदपुर के दुकानदारों में, तो दुकानदार ये चाह रहे थे कि सरकार की तरफ से कुछ निर्णय आए। सरकार अगर चाहे तो 10 दिनों का लॉकडाउन करे या फिर शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का वक्त मुकर्रर करे, कर्फ्यू पूरी तरह से बंद। तो ये जमशेदपुर में या व्यवसायी संगठन बोले या सामाजिक संगठन बोले या आम लोग अब थोड़े से डरने लगे हैं। जिस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, कल भी 90 के पार पॉजिटिव केस जमशेदपुर में मिले हैं और 4 मौतें भी हुई है। तो समझा जा सकता है कि किस रफ्तार से कोरोना अपना कहर दिखा रहा है पूरे झारखंड में, और सबसे ज़्यादा तो जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम बोले तो सबसे ज़्यादा कहर दिखा रहा है, क्योंकि आए दिन यहाँ मौतें हो रही है और जो खतरा है और बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ जो जितने भी सरकारी विभाग है उनके भी पदाधिकारी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये जो पॉजिटिव केस है सरकारी अफसरों तक पहुंच रहा है, सरकारी कार्यालयों तक पहुंच रहा है और बाजार से निकलकर अब घरों तक भी पहुंच चुका है। क्योंकि घरों में पहुंचने का मकसद, ये बोलने का मतलब ये है कि एक परिवार के 6-6 लोग, 5-5 लोग एक साथ पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उसमें छोटे बच्चे भी हैं। तो समझा जा सकता है किस तरीके से कोरोना पूरे झारखंड में कहर बरसा रहा है और खासकर पूर्वी सिंहभूम में। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये काफ़ी दिनों से मांग उठ रही थी कि सरकार अगर किसी तरह के कोई कदम उठाते हैं, अगर लॉकडाउन का उठाने, तो जो व्यवसायी वर्ग है या और अन्य वर्ग है वो उनका समर्थन करने को तैयार था। लेकिन सरकार ने नए नियम ला के, जो अगर आप उल्लंघन में पाए जाते हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते हैं या बाजार में ज़्यादा भीड़ लगाते हैं, तो जो नियम लाए हैं उसका कहीं ना कहीं चैम्बर विरोध कर रहा है। इस पर पुनः विचार करने के लिए इन लोगों ने कहा है। और आज जो सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक मीटिंग है, मीटिंग के बाद ही तय कर पाएंगे क्या जमशेदपुर के जो व्यवसायी है वो झारखंड चैम्बर के साथ जाते हैं या फिर वो लोग अपने तरीके से अलग दिनों के लिए बंदी की घोषणा करते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे बाजार है, जिला प्रशासन के आदेश के बाद 2 दिनों तक सब्जी बाजार बंद किया जा रहा है, कहीं कहीं बाजार बंद करके सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन ये नाकाफी है आसिया जी। जिस तरीके से ये खतरा बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को लॉकडाउन की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की मांग है। मैं पहले भी बताया, काफ़ी लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार अगर लॉकडाउन कम से कम 7 दिन की भी करती है तो जो कोरोना का जो चैन बन रहा है वो कम से कम कहीं ना कहीं टूट जाएगा और तब जाके लोग धीरे धीरे इससे बच पाएंगे। और अब तो जिस रफ्तार से बढ़ रहा है तो अब हॉस्पिटल भी नहीं है, तो टाटा स्टील है, टाटा कंपनी के जो अन्य इकाइयाँ हैं वो अपनी व्यवस्था कर करके, TMH में तो अब एक भी बेड नहीं है। इसके अलावा जो टाटा स्टील है या TMH है वो वैकल्पिक व्यवस्था की है।
पिछले दिनों कदमा के जीटी हॉस्टल में 120 बेड बनाया गया था, उसके बाद फिर 9 बेड और एक हॉस्टल को तैयार किया गया है कोविड-19 के लिए। जिस तरीके से जो कोविड-19 के मरीज बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि जिला प्रशासन अपनी तरीके से हर गली मोहल्ले में ये अनाउंसमेंट करा रही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है, मास्क पहनना है, या फिर अनावश्यक आप घर से नहीं निकले, छोटे बच्चों को नहीं लेके निकले, या बुजुर्ग है, क्योंकि बुजुर्ग का ही आंकड़ा सबसे ज़्यादा मौत में आ रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जो 40 से 60 के बीच के लोग की मौत भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग को भी समझना होगा, प्रशासन को भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से टाइट रहना होगा, मुस्तैदी दिखानी होगी। हालांकि आज प्रशासन ने यह आह्वान भी किया है कि आज जितने बाज़ार हैं आज से निरीक्षण किया जाएगा। अगर बाज़ार में इस तरीके से अगर उल्लंघन करके पाए जाते तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इवन कल साक्षी के बाज़ार के 3 दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया गया है, वो कहीं ना कहीं उल्लंघन में पाए गए थे। तो अब यह देखना है कि जिला प्रशासन उन दुकानदारों को क्या कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ जो जितने भी चेक पोस्ट है आसिया जी, जो बंगाल से या उड़ीसा से आके झारखंड को जोड़ता है, चेक पोस्ट में नाके लगाए गए हैं, वहां पे सीसीटीवी कैमरे 2 चेक पोस्ट में लगा दिए गए हैं और अन्य जो चेक पोस्ट है वहां लगाया जा रहा है। जो बिहार से आने वाले लोग जो छुप छुपा के आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं कड़ी नजर रखी जाएगी। ये बात बताई जा रही है, सरकार के द्वारा ये आदेश भी है कि जो भी बिहार से या अन्य राज्यों से अगर झारखंड में प्रवेश करता है या पूर्वी सिंहभूम में प्रवेश करता है उसे सीधा क्वारंटीन सेंटर जाना है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जिला प्रशासन अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है, लेकिन सरकार को भी समझना होगा जो इस तरीके से नियम लागे। कहीं ना कहीं सरकार जो लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम 7 दिनों का लॉकडाउन हो। हालांकि लोग थोड़े से जरूर डरे समय है, जिस तरीके से ये कोरोना पॉजिटिव का केस बढ़ रहा है, लोग जरूर डरे समय है, लोग थोड़े कम निकल रहे हैं। हालांकि कल दिन भर बारिश हुई तो इसको भी देख के हम कह सकते हैं कि लोग थोड़े कम निकले, लेकिन अभी 2-3 दिनों की बात करें तो बाजारों में थोड़ी भीड़ जरूर कम नजर आ रही है। जी आशीष, बिल्कुल सही कहा आपने प्रभात की। अब लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस तरह बेड की कमी हो रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद, वो वाकई चिंताजनक है। इसलिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं चेंबर की तरफ से भी, और जमशेदपुर में भी चेंबर आज निर्णय लेगा। देवघर से हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, झारखंड चेंबर ने 3 दिनों तक दुकान बंद रखने को कहा है। आज शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन दुकानें बंद रहेंगी। देवघर में क्या स्थिति है? क्या वहां के व्यवसायी भी दुकानें बंद रखेंगे आज? देखिए, मैं आपको बता दें कि जो फेडरेशन है वो 3 स्तर पर बढ़ गया है, क्योंकि राज्य स्तर पर जो राजधानी में फेडरेशन उन्होंने तो अपना फरमान चुना दिया, लेकिन संथाल परगना चैम्बर से जो है उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन तक नहीं रखूंगा बल्कि 9 से 5 रखूंगा। और उसके बाद जो गारमेंट्स जो बाबा नगरी में जो स्थानीय है वो लोग की अपनी राय है, यानी कि तालमेल नहीं है। हम सीधे बात करते हैं, हमारे साथ गारमेंट्स एंड एसोसिएशन से हैं सीधे। आप लोग क्या राय है? देखिए, हम लोग की राय है, यहाँ तो सबसे पहले जो है झारखंड जो संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स और झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन लोगों के बीच में ही नहीं पड़ रहा है। झारखंड वाले बोल रहे हैं कि शुक्र शनि रविवार को बंद कीजिए। राजधानी, हाँ, राजधानी फेडरेशन बोल रहा है, और संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोल रहा है कि रोज सुबह 9 से 5 खोलिए और रविवार को बंद रखिए। तो जब उन लोगों का आपस में ही नहीं बन रहा है तो मार्केट वाले में कैसे बनेगा? तो हम लोग जो है देवघर टेक्सटाइल गारमेंट एसोसिएशन, हम लोग इस बंद के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इसका कोई निराकरण नहीं है। कैसे टूटेगा फिर ये कड़ी, कैसे टूटेगा? सरकार अध्यादेश लागे, सरकार बोले सरकार पूर्ण लॉकडाउन करे, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ व्यवस्था भी करे मध्यम वर्गीयों का, पैकेज का भी घोषणा करेगा। आखिर में पेट कैसे चलेगा? बिना पेट का तो कुछ बंदी होगा नहीं, बाल बच्चा परिवार देखना पड़ता है। इसलिए उन्होंने पैकेज की व्यवस्था के साथ साथ पूर्ण लॉकडाउन कर दे। हम लोग उनके साथ खड़े हैं, करने के लिए तैयार है एकदम बिल्कुल। लॉकडाउन वो महीने भर लॉकडाउन कर दे, जहाँ 1 महीना लॉकडाउन होगा वहाँ कड़ी खुद ब खुद टूट जाएगा। लेकिन 1 महीना तक व्यक्ति खाएगा क्या? विगत 4 महीनों में सब टूट चुका है। महाजन नहीं छोड़ रहा है, ना किसी प्रकार का सरकार द्वारा दिया गया टैक्स नहीं छूट रहा है। बिजली विभाग बिजली बिल ले रहा है, निगम का टैक्स ले रहा है। आज से आप खुले रहेंगे हमेशा 9 से 5? क्या आपकी क्या नहीं, 9 से 5 नहीं, हम लोग ऐसे नियम तक खोलते हैं सुबह से लेकर रात्रि, जिस तरह 8, 8:30, 9 तक जैसे जो बढ़ाते हैं उसी तरह ही हम लोगों का चलेगा भी। बिल्कुल हसमा, आपने सुना साफ कि जो गारमेंट्स व्यवसायी संघ है उनका साफ कहना है कि तालमेल नहीं बन सकी। यानी यह एक बात तो साफ हो गई कि राजधानी में बैठे फेडरेशन ने अपना फरमान सुना दिया। संथाल परगना चैम्बर से जो जुड़े लोग हैं उनसे मेरी कल रात में बात हुई, उन्होंने कह रहे हैं कि 9 से 5 हम बंद करेंगे। लेकिन जो लोग दुकानदार हैं, कपड़ा व्यवसायी जो है, इनका साफ कहना है कि उनके साथ कोई तालमेल नहीं हुआ और कोई नीति नहीं बनी, फरमान सुनाने से नहीं होगा और बंद करना कोई ये नहीं है। अगर बंद भी करता है तो सरकार अभी तक कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया। ये वजह है कि यहाँ तालमेल नहीं बैठा। हम कह सकते हैं कि आज इनकी जो राय है वो दुकानें यहाँ
खुलेंगी, कम से कम कपड़ा की जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। अब देखने वाली बात होगी कि 9 बजे के बाद स्थिति क्या होती है, कितनी दुकानें खुलती हैं और कितनी दुकानें कब तक बंद रहती हैं। हाशमा, चलिए बने रहिए मनीष हमारे साथ। तो अभी देवघर में फैसला नहीं हो पा रहा है कि क्या वो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फैसले के साथ जाएं या फिर वो अपने तरीके से बंदी करें। 9 से 5 की बात भी सामने आ रही है, इस पर फैसला भी नहीं हुआ है, लिहाजा आज वहां दुकानें खुलेंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। लॉकडाउन किया है व्यवसायियों ने खुद। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 3 दिनों का लॉकडाउन की बात कही है। दुकानें नहीं खुलेंगी शुक्रवार, शनिवार और रविवार। हर जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इस वक्त रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़े हैं, रांची का हाल जानते हैं। अंजनी, जमशेदपुर में भी व्यवसायी वर्ग बटा हुआ दिखा, देवघर में भी व्यवसायी वर्ग बटा हुआ दिख रहा है, यानी कुछ दुकानें खुलेंगी, कुछ सपोर्ट करेंगे तो कुछ नहीं खुलेंगी। डिसीजन नहीं हो पाया है और शुक्रवार जो झारखंड ने चैम्बर ने ऐलान किया था आज से संडे तक बंदी रहेगी। आज रांची में स्थिति क्या रहेगी कि यहाँ भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं व्यवसायी? देखिए आसिया, रांची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब मुख्यालय हम कह सकते हैं और ऐसे में रांची में अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि जो दुकानें हैं अपर बाजार का या फिर आपको पिस्का मोड़ में का जो पंडरा का बाजार है, तो तमाम जो दुकानें हैं बंद रहेंगी। क्योंकि देखिए व्यवसायी का एक बड़ा एक संस्थान है, संगठन है और जिस तरह से इसने अपील की है, निवेदन किया है, ये कोई सरकारी आदेश नहीं है, ये एक मतलब समाज को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए ये व्यवसायियों से अपील की गई है। तो तमाम व्यवसायियों की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जिलों में तमाम लोग जो व्यवसायी वर्ग है वो बटा दिख रहा है। रात में भी संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ रही है, तो वैसे में हम कह सकते हैं कि समाज जो व्यवसायियों का जो वर्ग है उसे बंटना नहीं चाहिए। व्यवसायियों में भी एकजुटता होनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम लोगों के हित को लेकर के है। तो ये अब आने वाला समय बताएगा कि 10 बजे के बाद तस्वीर क्या होती है और ऐसे में लोगों को एक साथ होकर आगे आना चाहिए, क्योंकि ये एक सेल्फ लॉकडाउन है। और जिस तरह से कल भी जो आंकड़े आए हैं, रांची के जो आंकड़े हैं वो बड़ा डराने वाले हैं। सिर्फ 2 बच गया, नहीं तो ये डबल सेंचुरी हो जाती। तो कहीं ना कहीं रफ्तारें तेज हो गई हैं कोरोना मरीजों की। वैसे में जिस तरह से निर्णय लिए गए हैं, एक झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक अपील की है कि ऐसे समय में हमें ऐसा करना चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में 10 बजे के बाद क्या तस्वीर रांची की भी निकल कर आती है, पूरे झारखंड का भी क्या तस्वीर होगा। ये तमाम चीज़ें 10 बजे के बाद निर्भर करती है। लेकिन जिस तरह से जो रफ्तार बढ़ रहा है आशिया पूरे प्रदेश का, तो कहीं ना कहीं अब लोगों की आवाज़ भी उठ रही है। आम लोग जो हैं, कल भी कई लोगों से बातचीत हो रही थी, लोग यही कह रहे थे कि आखिर ये लॉकडाउन लग क्यों नहीं रहा है। तो ये बड़ा विषम परिस्थिति है। व्यवसायियों ने एक कदम आगे रखा है। अब देखना ये होगा कि सरकार जो है, सरकार अब आगे क्या फैसला लेती है, क्योंकि अभी की जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं सख्ती भी ज़रूर चाहिए। या जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कई जगहों में ऐसा भी हुआ है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कई जगहों पे व्यवसायियों ने अपनी दुकानें खोलने का एक समय तय किया है। तो ये भी हो सकता था कि ऑर्डर नंबर के अनुसार आज कपड़े की दुकान खुलेगी, कल चप्पल की दुकान खुलेगी। ये एक ऑप्शन रहता तो संभवतः बाजार पूरी तरह से बंद नहीं होता। तो अब देखना ये होगा कि चेंबर की बात जो है पूरा झारखंड कितना मानता है, क्योंकि जो व्यवसायी है वो बटे हुए दिख रहे हैं। आशिया, व्यवसायी वर्ग वाकई बटा हुआ दिख रहा है और उन्हें लग रहा है कि अगर 3 दिन दुकानें बंद रहती हैं तो बाकी के दिनों में भीड़ ज्यादा उमड़ेगी, जिससे ज्यादा संक्रमण का खतरा रहेगा। जमशेदपुर का रुख करेंगे, प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रभात, इन सब के अलावा व्यवसायी वर्ग तो बटा हुआ अपनी तरफ से कोशिशें भी लोग कर रहे हैं, लेकिन इन सब के अलावा क्या और बेहतरी के लिए किया जा सकता है? लोगों की तरफ से किस तरह की और राय मिल रही है ताकि कोरोना संक्रमण के इस चेन को रोका जा सके?
बिल्कुल, देखिए आशिया, जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों में कल हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहाँ के आसपास के जो दुकानदार है या फिर जो बस्ती के लोग हैं या वहाँ के अपार्टमेंट के लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में कोरोना ने अपना कहर बरपाया है और लोग का मौतें भी हो रही है और सबसे ज़्यादा अगर कहें तो झारखंड में जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में केसेस सामने आ रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि क्यों ना सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन करे, कम से कम 7 दिनों की लॉकडाउन करे और जो नीचे तबके के लोग हैं उनको जो राशन की बात है या उनको उनके जो खाने पीने की चीज़ है वो कहीं ना कहीं सरकार किसी के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से या सरकार के अन्य इकाई है उसके माध्यम से व्यवस्था करे, ताकि जो 7 दिनों तक लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, घरों पे रहेंगे, तो उनके खाने पीने का इंतजाम हो सके। तो ये बातें उठ रही है कि सरकार ही क्यों ना लॉकडाउन लगा रहा है, क्योंकि देखिए दुकानदार अपने स्वतः बंद करेंगे और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दुकानदार बैठे हैं, व्यवसायी बटे हुए हैं, तो इससे होगा नहीं, क्योंकि जब तक सरकार कड़ाई से नहीं पेश आएगी, कड़ाई से नहीं लॉकडाउन करेगी, तब तक ये चैन को नहीं तोड़ा जा सकता। और पूरे झारखंड में जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में और भी खतरा होगा। हालांकि लोगों का साफ ये कहना है कि अगर सरकार लॉकडाउन करती है तो मैं उसका सहयोग करूंगा। बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जो टीवी दुकान है या फिर जूते चप्पल की दुकान है और या कपड़े की दुकान है, राशन के दुकानदार है, वो दुकानदार भी चाह रहे हैं कि एक तरह से फिर से 7 दिनों का लॉकडाउन करे, ताकि जो ये चैन जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ा जा सके। ठीक है, जब हम लोगों ने 3 महीने लॉकडाउन में बिताया है, तकलीफें सही है, 7 दिन और तकलीफ सह लेंगे, लेकिन सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि पूर्णतः लॉकडाउन, केवल मेडिकल दुकान छोड़कर वो सारे दुकानें बंद करने की आह्वान कर रहे हैं, जो राशन की दुकान है या और अन्य चीज़ की दुकान है, केवल मेडिकल दवा दुकानों को छोड़कर। वो भी ये बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि कम से कम दवा दुकान अगर प्रशासन तय करे कि ये 4 दुकान एरिया वाइज की, जैसे साक्षी हो, सोनारी हो, बिष्टुपुर हो, ऐसे एरिया वाइज 2 दुकान खुलेंगे, इसके अलावा और, क्योंकि दवा की दुकानों में भी काफ़ी लोग भीड़ में जुटाते हैं। और पहले के दिनों में अगर हम बात करें आशिया, तो लोग पहले बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, जिस समय संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा नहीं था, मेडिकल में लोग जा रहे थे तो अपने से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते। दुकानदार जो है वो अगर कोई दवा देता था तो एक बॉक्स बना कर रखा हुआ था, लकड़ी के माध्यम से बॉक्स में लगा कर के और दूर से बढ़ा कर देता था, तो समझा जा सकता है उस समय काफी लोग अपनी समझदारी दिखा रहे थे। लेकिन अब जब खतरा बढ़ रहा है तो लोग डर रहे हैं, समझदारी नहीं दिखा रहे। कहीं कहीं लोग समझदारी दिखा रहे हैं, कुछ दुकानदार है जो नियम का पालन करते हैं पूरी तरह से, कि एक दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहना, वो नियम पालन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदार और आम आदमी ये मांग कर रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं 7 दिनों का लॉकडाउन लगाए, ताकि ये जो चैन है वो तोड़ा जा सके। जी अंजनी, क्या लॉकडाउन ही इस चैन को तोड़ने का अब एकमात्र उपाय नजर आ रहा है? क्या लॉकडाउन से कोरोना को अब रोका जा सकता है? उस स्थिति में हम हैं अभी? देखिए, लॉकडाउन जिस हिसाब से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आपको रिकवरी का जो प्रतिशत है वो घट रहा है, ऐसे में हमें जिस तरह से ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि एक लॉकडाउन जो है झारखंड में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हर इलाका जो है अब पूरी तरह से अफेक्टेड हो रहा है और लोगों का मूवमेंट भी जारी है आसिया, क्योंकि बाज़ार में तमाम चीज़ें खुली हुई हैं, लोग बाज़ार करने के लिए निकल ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि कौन संक्रमित है और कौन संक्रमित हो जा रहा है, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छे खासे लोग भी जो हैं कोरोना पॉजिटिव में आ रहे हैं। एक समाज में, पूरे झारखंड में अब लोग ये चर्चा करने लग गए हैं कि लॉकडाउन कब लगेगा, क्योंकि जो परिस्थिति है, लॉकडाउन होता है तो लोग अपने घरों में होते हैं और उससे जो है चेन तोड़ा जा सकता है। और लोगों का जब मूवमेंट नहीं होगा तो वैसे में तमाम चीज़ें रुक जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस गति से मरीज बढ़ रहे हैं, एक पूरे झारखंड के लिए एक परेशानी का सबब बन गया है। जिस तरह से आप देखिए, कल रांची का जो आंकड़ा है और पूरे झारखंड का जो आंकड़ा है वो 7,000 आंकड़ा पार कर चुका है। और पूरे ये में आप देखेंगे तो जिसमें रांची और ईस्ट सिंहभूम जो है, ये सबसे ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो लेटेस्ट जो अपडेट है उसमें रांची बहुत आगे है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है कि कैसे ये लॉकडाउन रुकेगा। और नहीं तो ऐसे में मरीज बढ़ेंगे और सरकार के लिए, प्रशासन के लिए एक समस्या जरूर खड़ी होगी। भले प्रशासन ने कई तरह के प्रयास कर रही है, प्रशासन भी मुस्तैद जरूर है, लेकिन ये एक ऐसा बीमारी है कि बड़ा मुश्किल हो गया है कि कैसे लोग क्या करेंगे।
तो वैसे में लोगों को भी जो लॉकडाउन तो एक मतलब ऑप्शन है ही, लेकिन तमाम वैसे लोगों से भी अपील हम लोग लगातार भी करते हैं, आप भी करती हैं जब भी खबरें आप लोग पढ़ती जी। हैं, कि ऐसी परिस्थिति में आप लोग बाहर नहीं निकलें, बेवजह नहीं निकलें, क्योंकि पूरे शहर में, पूरे झारखंड में आप देखेंगे तो जिस तरह की वाकई जो अब तस्वीर बन रही है, सावधानी लोग उपाय शुरू से लापरवाही ही कहा जा जरूर रहा है, इसके अलावा अब कोई चारा भी बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है अंजलि। और अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है चेंबर भी और सरकार भी, लेकिन कोरोना संक्रमण अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया अंजलि और प्रभात और मनीष, आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबर खास में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला के लिए बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।